हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य आपके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें कंटिन्यू करते हुए उसमें आज हम देखेंगे जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस जो दिया गया है उसमें आपका रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज है। तो आज हम इसको देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट क्या होता है और सिक्योरिटी मेजर्स इसके कैसे हैं और सिक्योरिटी इश्यूज इससे कैसे होता है। तो चलिए इस क्लास को देर न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि हमारे जो रिस्क असेसमेंट है उसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कैसे हमारे पेपर में आते हैं, मतलब आ भी सकते हैं और आते भी रहे हैं रिस्क असेसमेंट से जो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर्स को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए रिस्क असेसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है साइबर सुरक्षा में जोखिम मूल्यांकन का क्या प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन ए टू एलिमिनेट ऑल साइबर थ्रेट्स, या ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई ए मैनेज पोटेंशियल रिस्क, या ऑप्शन सी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन डी टू इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ ए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, ऑप्शन ए इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क, ऑप्शन बी रिस्क एक्सेप्टेंस, या ऑप्शन सी प्रमोटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस सेंसिटिव डाटा, या ऑप्शन डी फॉस्टरिंग ए रिस्क अवेयर कल्चर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जोखिम जागरूक संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रेट असेसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है जो साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में खतरे के आकलन का उद्देश्य क्या है। टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, सभी, या ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड थ्रेट्स, या ऑप्शन सी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन डी टू इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड थ्रेट्स, संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच रिस्क असेसमेंट मैथोलॉजी involves assigning numerical values to assess the impact and likelihood of risks। किस जोखिम मूल्यांकन पद्धति में जोखिमों के प्रभाव और संभावना का आकलन करने के लिए संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करना शामिल है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट व्हाट डज द टर्म वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, रिफर टू। जोखिम मूल्यांकन के संदर्भ में असुरक्षितता या कमजोरी शब्द का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए वीकनेस दैट कुड बी एक्सप्लॉइट बाय द थ्रेट्स, या ऑप्शन बी promoting unrestricted data sharing, या ऑप्शन सी ignoring potential risk, या ऑप्शन डी fostering a risk aware culture। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए weakness that could be exploited by a threats। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what is the purpose of risk matrix in the risk assessment process। यहाँ पे कह रहा है कि जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, या ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड थ्रेट्स, या ऑप्शन सी टू असाइन रिस्क लेवल्स बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड लाइकहुड, या ऑप्शन डी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज।
इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टू असाइज रिस्क लेवल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द गोल ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण BIA का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड थ्रेट्स, या ऑप्शन बी टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, या ऑप्शन सी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन डी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच रिस्क असेसमेंट अप्रोच relies on expert judgment and experience rather than quantitative data। कह रहा है कौन सा जोखिम मूल्यांकन जो है दृष्टिकोण मात्रात्मक डेटा के बजाय विशेषज्ञ निर्णय और अनुभव पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, मतलब गुणात्मक जोखिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में जोखिम उपचार का उद्देश्य क्या है। ट्रीटमेंट मतलब उपचार, ठीक है। तो ऑप्शन ए टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, या ऑप्शन बी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन सी टू मैनेज एंड मिटिगेट आइडेंटिफाई रिस्क, या ऑप्शन डी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू मैनेज एंड मिटिगेट आइडेंटिफाइड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what risk assessment approach evaluates categorized risk into high, medium and low based on their potential impact and likelihood। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण में जोखिमों को उनके संभावित प्रभाव और संभावना के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में वर्गीकृत शामिल है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है जो हाई और मध्य, हाई, मीडियम और जो लो है वर्गीकृत करना शामिल है, ये है ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, मतलब गुणात्मक जोखिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ ए रिस्क ओनर इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम स्वामी की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, ऑप्शन बी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन सी टू एक्सेप्ट द मैनेज स्पेसिफिक रिस्क, या ऑप्शन डी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा टू एक्सेप्ट द मैनेज स्पेसिफिक रिस्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which risk assessment methodology relies on a binary approach to assess the presence of absence of a risk। जोखिम की, कहने का मतलब जोखिम की उपस्थिति या अनुपस्थिति का आकलन करने के लिए कौन सी जोखिम मूल्यांकन पद्धति द्विआधारी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा बाइनरी रिस्क असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिस्क रजिस्टर इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम रजिस्टर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन बी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड ट्रैक रिस्क, या ऑप्शन डी टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड ट्रैक रिस्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिस्क एप्लीटेड स्टेटमेंट इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में जोखिम भूख, ठीक है, ब्यूरो का क्या महत्व है। ऑप्शन ए टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, ऑप्शन बी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन सी टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस टॉलरेंस फॉर रिस्क, या ऑप्शन बी टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर, टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस टॉलरेंस फॉर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, what risk assessment approach evaluates assigning subjective values to assess the impact and likelihood of risk। कहने का मतलब किस जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण में जोखिमों के प्रभाव और संभावना का आकलन करने के लिए व्यक्तिपरक मूल्य निर्दिष्ट करना शामिल है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। कहने का मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट होगी उसका क्या उद्देश्य होगा जोखिम मूल्यांकन में। तो ऑप्शन ए टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन बी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन सी टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, मतलब जोखिम मूल्यांकन के परिणामों को संप्रेषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द गोल ऑफ ए रिस्क कम्युनिकेशन इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम संचार का क्या लक्ष्य है। यहाँ पे जब जोखिम मूल्यांकन होगा उसमें जो जोखिम संचार है उसका क्या लक्ष्य है। ऑप्शन ए टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन बी टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, या ऑप्शन सी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफाई रिस्क, या ऑप्शन डी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफाइड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। कहने का मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन प्रणाली में जो जोखिम मूल्यांकन ढांचे का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन बी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन सी टू प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, या ऑप्शन डी टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा टू प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिस्क ट्रीटमेंट प्लान इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब वही है आपका जोखिम प्रक्रिया में जोखिम उपचार योजना का क्या महत्व है। तो इसका सीधा सा वही ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं, बाकी जो आपका ऑप्शन चेंज है ऑप्शन नंबर सी टू आउटलाइन द एक्शंस एंड मेजर्स टू मैनेज द मेडिट रिस्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट व्हाट डज द टर्म रेसिडुअल रिस्क रिफर टू। जोखिम मूल्यांकन के संदर्भ में अवशिष्ट जोखिम शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए द रिस्क दैट रिमाइंस आफ्टर रिस्क ट्रीटमेंट मेजर्स एंड अप्लाइड, या ऑप्शन बी प्रमोटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन सी इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क, या ऑप्शन डी टू टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा द रिस्क दैट रिमाइंस आफ्टर रिस्क ट्रीटमेंट मेजर्स आर अप्लाइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रिस्क इवैल्यूएशन इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है।
तो ऑप्शन ए टू एलिमिनेट ऑल वेरिएबिलिटीज, या ऑप्शन बी टू प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग, या ऑप्शन सी टू असेस एंड prioritize identified risk, या ऑप्शन डी टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू असेस एंड prioritize identifies risk। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट रिस्क assessment methodology evaluates assigning values based on the range of impact and likelihood criteria। कहने का मतलब कि जोखिम मूल्यांकन पद्धति में प्रभाव और संभावना जो मानदंड है कि एक श्रृंखला के आधार पर मान निर्दिष्ट करना शामिल है। तो ये किस पे शामिल है? वही चारों ऑप्शन हैं आपके, क्वालिटी, क्वांटिटी, बाइनरी एंड सब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ये शामिल है आपका क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक जोखिम मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब वही जोखिम मूल्यांकन बार बार आपसे पूछ रहा है, प्रक्रिया में जोखिम प्रक्रिया रणनीति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो इसके बाद जोखिम प्रक्रिया आपकी होगी उसका रणनीति का उद्देश्य क्या है। तो वही आपके चार ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन जो चेंज है ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन चेंज है वही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी जो ऑप्शन सेम रखे गए हैं वो नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट रिस्क असेसमेंट अप्रोच इवैल्यूएट्स कंपेयरिंग रिस्क बेस्ड ऑन दियर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड लाइकहुड। मतलब किस जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण में जोखिमों की उनके संभावित प्रभाव और संभावना के आधार पर तुलना करना शामिल है। तो वही चारों ऑप्शन आपके, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बाइनरी एंड रिस्क सब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटेटिव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट व्हाट डज द टर्म रिस्क मिलेट इवैल्यूएट। ठीक है, जोखिम मूल्यांकन के संदर्भ में जो जोखिम संबंध शब्द में क्या शामिल है। टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड असाइनिंग रिस्क, या ऑप्शन बी टू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट ऑल वल्नरेबिलिटीज, या ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ लाइकहुड ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क, या ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा शेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग the impact and likelihood of identified risk। Next question, question number 26, what is the purpose of risk assessment policy in cyber security risk management। कहने का मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में जो जोखिम मूल्यांकन की नीति का उद्देश्य क्या है। तो वही आपके चार ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन को छोड़ करके आपका जो तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी इवैल्यूएट्स यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू असेस रिस्क। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, बाइनरी, सब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मतलब मात्रात्मक रिस्क असेसमेंट जोखिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिस्क रजिस्टर इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। कहने का मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रणाली में जो साइबर रजिस्टर का उद्देश्य क्या है। तो आपको वही चार ऑप्शन हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो चेंज है टू आइडेंटिफाई एक्सेस एंड द ट्रैक रिस्क। तो आपका जो राइट आंसर होगा यही होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट टीम इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम मूल्यांकन टीम का क्या महत्व है। ठीक है, जो टीम होगी उसका क्या महत्व होगा। तो वही आपके चार ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन आपके सेम है। जो चौथा ऑप्शन सी है, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है टू ब्रिंग टुगेदर इवैल्यूएट इंडिविजुअल विथ एक्सपर्टीज टू
कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम की स्वीकृति की भूमिका क्या है? वही आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपके 3 ऑप्शन सेम है, वही हैं जो आपका चेंज ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। टू एक्नॉलेज दैट टॉलरेट स्पेसिफिक रिस्क विदाउट मिडलाइफ। ठीक है, तो ये रहे आपके रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर के टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसको ये कंप्लीट होते हैं। जो आप इससे देख सकते हैं आपके कैसे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर से। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो इस क्लास में हो सकता है नहीं पढ़ाया गया, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपकी अगली जो भी क्लास हो या आपकी जो प्रैक्टिस से चले, उसमें जो क्वेश्चंस सिक्योरिटी एंड असेसमेंट के रहे हैं उसको उसमें कवर कर लिया जाए। तो और कोई क्वेरी होगी आपको या कोई कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कुछ होगा वो अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल धन्यवाद।